बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। करीब बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। देखो, जब तक ऋषभ प्रभु हैं यहाँ पर, तब तक इनसे लाभ ले ले, है ना। इतने सुंदर सुंदर रसिकों के पद अलग अलग राग में सुनाते हैं। ऊपर से पूज्य महाराज जी की कृपा पात्र भी है ना। पूज्य बाबा की भी कृपा पात्र है। इन्होंने डायरेक्ट देखा हो ना देखा हो, लेकिन इनके पूज्य पिताजी डायरेक्ट लाभान्वित हैं बाबा से। तो हम भी हो गए A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C। तो हम भी लाभान्वित हो ही रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर पद गाते हैं, और ये पद वो हैं जो पूज्य बाबा अपनी परिक्रमा में सुना करते थे गिरिराज गुंजन से। पूज्य श्री हरिवल्लभ दादा सुनाया करते थे, और बड़े चाव से बाबा सुनते थे बैठकर। सुनते क्या थे, भी तो देखते थे प्रत्येक लीला। हर पद के हिसाब से भावना हो जाती थी तुरंत। सुंदर दृश्य उपस्थित रहता था। पूज्य बाबा परिक्रमा में बैठे हैं, रसिकों का समाज सामने है, पूज्य महाराज जी हैं, नारायण दादा, हरिवल्लभ दादा, सारे सब बैठे हुए सामने। ठाकुर जी अपना गमछे से उससे पंखा झलते रहते बाबा को, पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर। वो चित्र इतना अच्छा लगता है देखने में, मन करता है काश तस्वीरों में घुसा जा सकता तो घुस जाते एक बार, कोई ऐसी व्यवस्था होती। तो इन पदों को पढ़ने से उस राज्य की याद आती है जहां हमें जाना है, जहां हमें पहुंचना है, वहां की याद आती है। वहां का धरातल इन पदों के माध्यम से रसिकों ने हमारे तक पहुंचाया है कि भैया देखो, ऐसे ऐसे घटनाक्रम है, ऐसे ऐसे लीलाएं होती हैं। तो ऐसे ऐसे लीलाओं में प्रवेश चाहिए तो इनका चिंतन करो, मनन करो, इन पदों को पढ़ो। ना समझ में आए तो 50 बार पढ़ो, 50 बार सुनो, इन पदों को समझ में आएगा। अपने पूज्य भैया जब पाठ करते हैं, अच्छा भैया को ये नहीं कि समझ में नहीं आता, पर भैया को तो सब पता है। भैया कहते हैं कि मैं पाठ करता हूँ तो मैं इन श्लोकों को आगे रखता हूँ जिससे ग्रंथ को देखने का भी फल मिलता है। याद तो मुझे है। और भैया एक एक श्लोक पे कई कई बार पुनरावृत्ति करते हैं, एक श्लोक को बार बार बोलते हैं जब तक उस श्लोक का दृश्य सामने ना आए। ऐसा भैया कई बार बोलते हैं कि जब तक उस श्लोक का पूरा दृश्य सामने ना आ जाए उसकी आवृत्ति करता रहता हूँ बार बार। तो श्लोक सिर्फ पढ़कर नहीं पाठ कर रहे हैं, उसे देख करके पढ़ा जा रहा है, उस दृश्य को देखा जा रहा है। तो ऐसे हम जब इन पदों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार इनकी भावनाएं हमें समझ में आएंगी, तो फिर ये हमें हमारे मानस पटल पर छपेंगे। अभी कितना सुंदर पद था कि बेणी सुंदर श्याम गुण, श्याम सुंदर बेणी बना रहे हैं श्री जी, सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं श्री। तो जब हमें समझ में आएगा तो हमारे सामने उस पद का जो अर्थ है वो भी दृश्यमान होगा, और धीरे धीरे फिर कानों के माध्यम से देखा भी जाता है। ऐसा भैया कहते हैं कि कानों से सुन लिया तो तुरंत दृश्य सामने आता है। तो पहले कुछ पूज्य बाबा के विचार सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त का चरित्र सुनते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, सबसे ऊंचे प्रेम का उदाहरण है पतिव्रता स्त्री। पति परदेश में है, अब मन नहीं लगता। जो पतिव्रता स्त्री है, अगर उसका पति परदेश चला जाए उसका मन नहीं लगता। तो वह मन नहीं लगने पर एकांत में बैठकर रोने लग जाती है, पर उसके मन में यह नहीं आ सकता कि चल थोड़ा बाहर घूमे आए, मन लगा ले। पूज्य बाबा कहते हैं
उस स्त्री के मन में विचार नहीं आ सकता कि चल मन नहीं लग रहा, रोऊं क्यों, थोड़ा बाहर घूम आती हूं, मन लगा आती हूं घूम फिर। इसी प्रकार भक्त का मन न लगने पर वह एकांत में बैठकर भगवान को याद करने लगता है और भगवान को याद करके रोने लगता है। रोकर ही मन शांत करता है। उसके मन में यह नहीं आता कि चलो 4 दोस्तों में बैठकर गप्पे हाँक लें, विषयों की चर्चा करके मन बहला ले, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ का पति अल्पज्ञ है पर भैया श्री कृष्ण सर्वज्ञ है। जहां भक्त रो रहा है वहीं वे अणु अणु में छिपे हुए हैं। जहां भक्त रो रहा है वहीं वे अणु अणु में छिपे हुए हैं। उसका रोना उनमें करुणा का संचार कर देता है। भक्त का रोना भगवान में करुणा का संचार कर देता है। और भगवान को यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब तक मैं नहीं मिलता तब तक इसका मन थोड़ा लगा रहे। भक्त रोता है तो भगवान के मन में करुणा का संचार होता है, तो भगवान सोचते हैं जब तक मैं इसे प्रत्यक्ष ना मिल जाऊं तब तक इसके लिए कुछ व्यवस्था कर देता हूं जिससे इसका मन लग जाएगा। जैसे स्त्री को पति का संदेश सुनने पर बड़ी शांति मिलती है कि पति आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, संदेश सुनकर शांति मिलती है, वैसे ही भक्त को भगवत गुणानुवाद तथा आश्वासन की बातें अर्थात वे मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे, सुनकर शांति मिलती है। इसलिए ऐसे भक्त के लिए भगवान संत महापुरुषों का संग देते हैं। और वे संत क्या देते हैं? भगवान का संदेश पहुंचाते हैं भक्त तक। आशा रख पगली आएंगे। संत दूत हैं, वहां उनसे मिलकर सारी बातें लाते हैं और भक्त को संतोष कराते हैं। कितनी अद्भुत बात है। भाई जी ने एक दिन बड़े मर्म की बात कही थी। भाई जी ने कहा, एक तो विषयों के लिए रोता है और एक भगवान के लिए रोता है। जो विषयों के लिए रोता है उसके तो आदि मध्य और अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में दुख ही दुख है। और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि मध्य और अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुख ही सुख है। विषय का मन रोते समय विषय में तदाकार होता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है विषय के लिए। और भगवान के विरह में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है, इसलिए वो रोता है। इसका अर्थ यह है कि उसका मन आत्यांतिक सुख से तदाकार हो रहा है, बार बार उसे भगवान की याद आ रही है। एक बात विचारिए, भोले भाले बच्चे एवं सुंदर स्त्री की ओर आंखें चली जाती हैं। जैसे छोटा बच्चा देखते तो तुरंत मन करता है इसे गोद में ले। सुंदर स्त्री दिखती तो तुरंत नजर चली जाती है अपने आप। तो बाबा कहते हैं, पर विचार कर देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़ मांस मल मूत्र गंदी से गंदी चीजें भरी हैं, फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस चली जाती हैं, तथा मन भी यह कहता है कि देखो कैसा सुंदर दृश्य। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है। इसलिए होता है आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद है इन सब। जहां भी कहीं सुंदरता दिखाई देती है भगवान की विभूति है, भगवान की सुंदरता से है। कुछ भी किसी में कोई गुण है तो गुण भगवान से है और किसी वस्तु का नहीं। इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि यह सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आते होंगे तो क्या हालत होती होगी जीव। जब साधारण हाड़ मांस के शरीर को देखकर मन उछलता है तो भगवान जैसे सुंदर किसी को देखकर क्यों नहीं मन मचले, फिर क्या हालत हो जाती होगी जीव। इसलिए कहते हैं भैया, वो नारायण स्वामी थे ना, कहते थे भगवान से बहुत प्रश्न पूछने हैं मुझे। कुसुम सरोवर पर एक दिन भगवान के दर्शन हो गए, कभी भगवान इधर प्रकट हो उधर भग जाए, उधर प्रकट हो तो उधर भगे भगवान के पीछे पीछे। अच्छा, प्रश्न बहुत पूछने थे, कुछ नहीं पूछ पाए। कहते हैं जो लो तो नंद को कुमार नहीं दिख पड़े, तो लो तो बैठ के ब्रह्म को विचार ले। जब तक ठाकुर जी नहीं दिखे तभी तक विचार कर लो, ये पूछना ऐसे करना वैसे करना। जिस दिन भगवान देख के कुछ नहीं पूछेंगे,
सब शांत हो जाएगा हृदय बिल्कुल, क्योंकि उनके रूप माधुरी ऐसी होगी। तो बाबा कहते हैं जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़ मांस मल मूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है, जब वे स्वयं निज स्वरूप से जिस समय साधक को दर्शन देते होंगे उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी। सचमुच ही यह जो कुछ है सभी श्री कृष्ण है। एक श्लोक भगवान ने भागवत में कहा है, इतना साफ कहा है, बाबा कहते हैं कि क्या बताऊं, पर हमारा विश्वास नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। भगवान कहते हैं मन से वचन से दृष्टि से तथा सभी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह मैं हूं, इस बात को मान लो। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्यामा जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना पावन राज्य तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं भगवान ने कितना स्पष्ट बोला है भागवत जी ने कि मन से वचन से दृष्टि से जो कुछ भी ग्रहण हो रहा है वो मैं हूं, इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो अपने पुत्र या स्त्री को तो आप आंख से देखते ही हो, और आंखों से देखी हुई चीज श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं, फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा? फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा? बाबा कहते हैं देखो श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता, किसी नहीं होता, हम बैठते हैं नींद आ जाती है, कुछ भी बात घटती है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कटोरी का ध्यान करते अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही मर गए तो आपको निश्चय भगवत प्राप्ति होगी। ब्रज के पेड़ का ध्यान करते हुए ही मरे पर आपको प्राप्ति होगी श्री कृष्ण की, क्योंकि वहां का पेड़ श्री कृष्ण ही है, वहां का पेड़ श्री कृष्ण ही है। आगे बाबा कहते हैं वह पेड़ यहां की तरह जड़ नहीं है। मान ले कोई ध्यान करता है कि वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गायें हैं, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, उस पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण का रूप ध्यान न होकर
फुटपाथ, सड़क, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों ना हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अगर मन इन बातों में फंस गया तो साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों ना हो, यदि वह श्री कृष्ण के वृंदावन भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसका कारण यह है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, कंडा, खंबा, जो कुछ भी है वो सब कुछ श्री कृष्ण है, वो सब कुछ श्री कृष्ण है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है, लीला चिंतन में बहुत आसानी है। वृंदावन की सब वस्तुओं को याद कर लो नाम सहित, और बार बार उसका स्मरण करो, याद करो, उसे शब्द को मुंह से बोलते रहो। चाहे ध्यान ना लगे पर अपनी जान में जो कुछ समय निकालकर सच्चे हृदय से पूरी चेष्टा करता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, उसका ध्यान न होने पर भी भगवान उसे अपना भक्त मान लेते। ध्यान ना लगे उतनी देर जीभ से नाम जप तो हो ही सकता है। चेष्टा हुई या नहीं, इसकी यही पहचान है कि आप जैसे 2 घंटे रोज बैठें और उतनी देर यह ख्याल रखें कि बस और कुछ भी याद नहीं करूंगा 2 घंटे। अब होगा यह कि आरंभ करते ही मन में दूसरी बातें याद आएंगी। आप चिंतन करने बैठिए, ध्यान करने बैठिए भगवान का, तो भगवान याद ना आएंगे। कोई बाहर की वस्तुएं जितनी हमारे मन के भीतर भरी पड़ी ना, वो याद आएंगी। आज वो काम किया था, आज फलानी जगह गया था, ये सब चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं अब होगा यह कि ध्यान करने से पहले आरंभ करते ही मन में दूसरी बातें आएंगी, उन्हीं के चिंतन में मन लग जाएगा। फिर ख्याल आएगा कि अरे मन तो भगवान से हटके इधर भग गया, ध्यान आ गया। बस यह ख्याल आते ही फिर श्री कृष्ण पर पहुंच जाएगी। हरि बोल। पूज्य भैया आ गए। अच्छा गौरव भैया आ गए। अच्छा भैया आ गए। तो उतनी ही बार अपने मन को भगवान की तरफ ले जाने का प्रयास करें। जितनी बार मन भगे उतनी बार भगवान की तरफ। हरि बोल। एक पद सुनते हैं ऋषभ से, सुंदर से।